हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ विद जरीश मुगल। आज हम एक्सरसाइज 9.2 जो है उसके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा आता है बोर्ड के एग्ज़ाम्स में, उसको हम ट्राई करेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको आपको माइंड में रखना ज़रूरी है। और मैंने यहाँ पर आपके सामने ये क्वेश्चन जो है पहले से मैंने नोट्स बना कर रखे हुए हैं। स्टूडेंट्स देखिए, ये मेरे पास नोट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के कंप्लीट नोट्स हैं। पर अभी के लिए मैं जो है आपके सामने खुद सॉल्व कर कर आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी। वैसे तो मेरे पास ये सारे नोट्स हैं, मैं आपको इनके ऊपर से समझा सकती हूँ, बट आई विल अंडरस्टैंड दैट आपको यहाँ से नहीं, आपको यहाँ से समझना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये देखें 9.2 जो है इसका ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसका जो फल देखिए स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चन जो है ना, अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बाकी क्वेश्चन जो है आसानी से कर पाएंगे। कुछ नेगेटिव वाले क्वेश्चंस हैं और कुछ पॉजिटिव क्वेश्चंस हैं। एक मैं आपको नेगेटिव वाला भी करके दिखाऊंगी, एक पॉजिटिव, और फिर आप लोग बाकी खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं साइन थीटा जो है ये वाला क्वेश्चन यहाँ से मैं पहले स्टार्ट करने लगी हूँ स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट आने वाली न्यू वीडियोस हैं एग्ज़ाम्स के करीब जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए, वो आपको आसानी से मिल सके नोटिफिकेशन में। स्टूडेंट्स अब अपना क्वेश्चन जो है उसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर अपने पास सारी चीज़ें रख लेती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उन्होंने हमसे क्वेश्चन में रिक्वायर्ड किया हुआ है कि जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, उसकी वैल्यूज़ हमें चाहिए। यानी उन्होंने साइन थीटा की दी हुई है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं आपको पहले पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो कौन कौन से हैं। वो है कॉस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके अलावा साइन थीटा, उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा, टेन थीटा एंड इट्स रेसिप्रोकल कॉट थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हमें यहाँ साइन थीटा गिवन है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि बाकी सबको फाइंड करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें जो है दो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो हैं वो यहाँ पर देखें। एक तो उन्होंने अभी बताया कि क्वाड्रेंट 1 में है, ठीक है, और एक उन्होंने हमें एक ये चीज़ गिवन दे दी है, ये वैल्यू गिवन दे दिया है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एज वी नो आप लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं, चाहे आप ना भी जानते हो फिर भी लिख दीजिएगा। एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13, ये गिवन है, ठीक है। सम पीपल हैव, ठीक है, आई होप आपको ये आता हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। ये साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सम पीपल हैव, तो स्टूडेंट्स यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का पता चल गया, ठीक है। तो यहाँ मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ जिसमें मैं ये दोनों यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बना लेती हूँ, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर हमें गिवन है, परपेंडिकुलर दैट इज़ 12 और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13। अब हमारे पास यहाँ मिसिंग में बेस है, बेस मिसिंग है हमारे पास। तो हम लोगों ने बेस को फाइंड करना है। बेस को कैसे फाइंड करना है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने अकॉर्डिंग टू फीसागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें यहाँ से बी स्क्वायर चाहिए, तो मैं पी स्क्वायर को उठाकर इज इक्वल टू किस साइड पे लेकर आऊँगी, तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, बी स्क्वायर को अगर मैं इस साइड पे कन्वर्ट कर लूँ, यानी इसको मैं इस साइड पे और इन दोनों को इस साइड पे लिख लूँ, एच स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर एक्चुअली 169 होता है स्टूडेंट्स, और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 माइनस करें दैट इज़ 25। हमें तो बेस चाहिए, ये तो b का स्क्वायर है, हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। b इज़ इक्वल टू 5, b 5 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से मेरे पास b जो है 5 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या, अब मेरे पास b जो है वो 5 आ चुका है, h भी है और
पी भी है। तो यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर आपको साइड पर बताती चलूँ कि साइन थीटा किसके इक्वल है। साइन सम पीपल हैव कॉस थीटा कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू टेन थीटा प्रॉपर ब्रश। ये सारे हमारे इक्वल हैं और इनके रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, कोसेकेंट थीटा यानी एच ऊपर पी नीचे, कॉस का क्या होता है सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा होता है एच ऊपर बी नीचे, यानी इसको उल्टा देना आप लोगों ने। टैन थीटा का क्या रेसिप्रोकल, दैट इज कॉट थीटा, कॉट थीटा बी ऊपर पी नीचे। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी अगर हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिमेनिंग जो हैं उन्होंने हमें जो क्वेश्चंस में कहा था कि आप लोगों ने वो फाइंड करने हैं, अगर वो हमें सारे फाइंड करने हैं तो हमारे पास ये सारे मेजरमेंट्स होने ज़रूरी हैं। पी होना ज़रूरी है, एच होना ज़रूरी है और बी होना ज़रूरी है। तो वो हमने अपने इस गिवन जो उन्होंने हमें साइन थीटा दिया था उससे हम लोगों ने, एज वी नो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, वहाँ से हम लोगों ने बी निकाल कर हमने तीनों जो है वो पूरी कर ली हैं अपनी साइड्स। अब इन तीनों साइड्स को यहाँ इनपुट कर हम अपने 6 के 6 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को निकाल लेंगे। और जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकाल लेंगे तो हम उस पर ये अप्लाई करेंगे, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको मेरा मेथड समझ आ गया होगा कि मैं आगे क्या करने वाली हूँ। अब हम जो है 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये सारा साइड पे रफ है, ठीक है, नीट ये वाला है, ये वाला नीट एरिया है और ये मैं आपको रफ में वैसे समझा रही हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। मैं आपको क्लियरली हर बात बता रही हूँ ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए, क्योंकि जब हमें टीचर्स ने करवाया था इतना क्लियर नहीं करवाते टीचर्स, बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपको हर बात जो है बहुत क्लियर वाज़िया तौर पर बताया करूँ ताकि मेरी वजह से आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब देखें, साइन थीटा हमारे पास पहले से मौजूद है पर वो मैं लिख लेती हूँ। साइन थीटा सम पीपल हैव, पी जो है हमारे पास वो है 12। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से पी 12 है, पी 12 है। एज हमारे पास 13 है, 13 है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही मैं इसका यहाँ पर कोसेकेंट, आप लोगों ने साथ ही इसका सामने कोसेकेंट यानी इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी लिख लेना करना है। यानी ये 12/13 है तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो 13/12 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप लोगों ने ट्रिक यूज़ करना है। उसके बाद साइन थीटा के बाद कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर। अगर आपको नहीं आता तो आप याद कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। बेस हमारे पास अभी हमने फाइंड की थी 5 और एज हमारे पास जो है 13। आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जो हाइपोटेन्यूज की लेंथ होती है वो तीनों में से बड़ी होती है, तीनों में से हाईएस्ट होती है। देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये 12 है और ये 13, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। हमेशा हाइपोटेन्यूज बड़ी वैल्यू होती है। और आप देखिए स्टूडेंट्स, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है। ये आप इसको उल्टा दें, अगर कॉस थीटा 5/13 है तो सीकेंट थीटा 13/5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स टेन थीटा की बारी आ जाती है। टेन थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो पी हमारे पास है 12 और बी हमारे पास है 5, तो 12/5 प्रॉपर ब्रश। ठीक है, और इसका जो कॉट है, इसका जो रेसिप्रोकल है वो भी हम लिख लेंगे, कॉट थीटा। अगर ये P/B है तो ये B/P है और ये है 5/12। अब स्टूडेंट्स देखें, ये हम लोगों ने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड कर लिए हैं, बस हमारा एक काम रह गया है। वो क्या रह गया है, ये वाली कंडीशन पूरी करना, इसको चेक करना, टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ इन क्वाड्रेंट 1। आपने क्वाड्रेंट्स देखे होंगे कार्टेशियन प्लेन में, ये क्वाड्रेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ए में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, यानी सारे जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं पॉजिटिव होते हैं। तो इसका मतलब कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने यहाँ पर ये 6 के 6 फाइंड किए हैं, ये सारे क्या होंगे, ये पॉजिटिव में ही रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब यहाँ पर आप लोगों ने इनको पॉजिटिव में ही रखना है। आपने इनके साथ प्लस लगा देना है मार्कर के साथ कि भाई सारे ये पॉजिटिव ही रहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये वाला हमारा क्वेश्चन जो है ये सोल्व हो गया है। अब हम अपने नेगेटिव वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
स्टूडेंट्स अब देखें, मैंने ये सेकंड क्वेश्चन जो है वो राइट डाउन कर लिया है, जिसमें मुझे थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस लगा था, जिसमें दिया हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन थर्ड क्वाड्रेंट, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है और साइन भी नेगेटिव है, यानी 2 क्वाड्रेंट्स में उन्होंने मना कर दिया, तो वो किसी तीसरे क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमें इसमें वही काम करना है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो फाइंड कर लेने हैं। पहले मैं उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नेम लिख लेती हूँ कि जो मुझे फाइंड करना है। ये अच्छी बात है अगर आप उन चीज़ों को लिख लें जिसे आपने फाइंड करना है। तो मैंने सबसे पहले साइन थीटा जो है वो तो गिवन ही है, उसका कोसेकेंट फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा जो है वो फाइंड करना है, और उसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, और टेन थीटा फाइंड करना है मैंने, और उसका जो रेसिप्रोकल है कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें फाइंड करने हैं। किसकी हेल्प से? ये जो हमें साइन थीटा दिया है इसकी हेल्प से। तो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं अपने इस पेन से, और ये देखिए स्टूडेंट्स, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2। ठीक है, अब साइन थीटा किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? सम पीपल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब परपेंडिकुलर यहाँ 1 है और हाइपोटेन्यूज यहाँ √2 है। आपने ख्याल रखना है, आपने इस माइनस को यहाँ नहीं लिखना, आपने इस ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि ये जो एंगल हमने टर्मिनल आर्म है ना एंगल की, वो साइन थीटा वाले क्वाड्रेंट में नहीं है। ये माइनस वो रिप्रेजेंट कर रहा है। आप लोगों ने ये देखा होगा कार्टेशियन प्लेन, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, 1 2 3 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस साइन नेगेटिव का मतलब है कि वो सेकंड में नहीं है, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म नहीं है। ये तो हमें पता चल गया, इसमें भी नहीं है, और थर्ड में भी उन्होंने पहले बता दिया थर्ड में भी नहीं है। तो इसका मतलब अगर यहाँ भी नहीं है यहाँ भी नहीं है तो वो इन दोनों में से है। ऑल में क्या होता है कि सब पॉजिटिव होते हैं, पर हमारे पास साइन तो नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑल में भी नहीं है, तो इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, और कॉस जो है वो सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है। बाकी सारे जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सिर्फ कॉस जो है हमारे इस क्वेश्चन में पॉजिटिव होगा। ये जो पूरी स्टेटमेंट है ये इंडिकेट कर रही है। स्टूडेंट्स आई होप आपको यहाँ से समझ आ गई है कि ये जो माइनस है ये इंडिकेट करना चाह रहा है, माइनस ये बताना चाह रहा है कि जो टर्मिनल आर्म है एंगल की वो सेकंड में नहीं है, साइन वाले क्वाड्रेंट में नहीं है, और ना ही वो उन्होंने बताया थर्ड में है, तो वो इन दोनों में से किसी में थी। तो साइन नेगेटिव है और ऑल में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, फिर इसमें भी नहीं थी, तो इसका मतलब फोर्थ वाले में है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने एक अंदाज़ा लगा लिया है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने यहाँ माइनस बिल्कुल नहीं लगाना है, ये सिर्फ इंडिकेशन थी कि किस क्वाड्रेंट में है। उसके बाद यहाँ से हमें पता चल गया, हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। उस ट्रायंगल में हमें पता होगा कि जो परपेंडिकुलर है वो 1 है, देखिए P1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है, और जो बेस है वो अभी हमें फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन में भी हमें बेस फाइंड करनी है, जो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें भी हमें बेस फाइंड करनी थी। तो हम जल्दी से जो है बेस फाइंड करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है बाय पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b²। हमें जो है b² फाइंड करना है, p² इधर आके माइनस हो जाएगा। h की क्या वैल्यू है? √2, उसका स्क्वायर, ये एक्चुअली h है, ये p है, ये b है, माइनस p का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, b का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर अगर हम लें, किसी भी √2 की वैल्यू का स्क्वायर लें तो वो कैंसिल हो जाता है। एक्चुअली जो √2 है इसका मतलब होता है 1/2, और अगर हम इस √2 का स्क्वायर लें यानी इस पूरे का अगर स्क्वायर लें तो ये कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 2 - 1 का स्क्वायर 1 होता है, वी हैव नो दैट। फिर b², तो ये 2 - 1 1 = b²। मुझे तो b चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो b की वैल्यू जो है 1 आएगी, क्योंकि √1 इज़ 1। ठीक है स्टूडेंट्स, √1 इज़ 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ से नज़र आ रहा है जी। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास b1 आ गया। अब हमारे पास जो सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उसको फाइंड करने का हमारे पास चांस आ गया है। हमारे पास h जो है वो ये है, p हमारे पास 1 है, b हमारे पास 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स,
और टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल हमें पता चल गया है कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम लिख लेंगे एज टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड करने की बारी आ गई। ये लास्ट स्टेप है हमारा। साइन थीटा, सम पीपल हैव कॉस थीटा, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू टेन थीटा, प्रॉपर ब्रश। ठीक है स्टूडेंट्स, पी जो है वो 1 है, 1 ईच स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद कॉस थीटा जो है वो बी ओवर एच है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। पी जो है 1 है और बी भी 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम साइन नहीं लगा रहे, मैं सिर्फ वैसे ही कर रही हूँ फाइंड। कोसेकेंट थीटा जो है इसका उल्ट है, इसका रेसिप्रोकल है, तो अगर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 आ जाएगा। ठीक है, पर हम एक्चुअली जो है डिनोमिनेटर में जो 1 है उसको इग्नोर करते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही लिखते हैं यूजुअली। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा कॉस का, आ जाएगा सीकेंट थीटा। कॉस का अगर 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसका भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर 1 आ जाएगा, और इसको हम नॉर्मली स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही कंसीडर करते हैं। और ये टेन थीटा जो है इसका क्या है, कॉट थीटा, और ये 1 ओवर 1 है, तो 1 ओवर 1 को जितना मर्जी ऊपर नीचे करें तो ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ पर जो है इसका ध्यान रखना है साइंस का। आप देखिए स्टूडेंट्स, टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, हमने यहाँ से पता कर लिया था। यहाँ से ये जो हमें क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी थी, यहाँ से ही हमें पता चल गया था कि अगर साइन भी नहीं है और थर्ड में टैन भी नहीं है, थर्ड में टैन भी नहीं है, तो इसका मतलब वो कॉज है। ठीक है, वो कौन है, वो कॉज है। तो सिर्फ कॉज वाले आप लोग प्लस करें, कॉज पे आप लोग स्पेशली प्लस करें, और बाकी पे आप लोग खुद से नेगेटिव लगा दें। तो स्टूडेंट्स, ये ख़त्म हुआ हमारा क्वेश्चन, और आई होप आपको बिल्कुल अच्छी समझ आई होगी। मैंने एक एक चीज़ बहुत बारीकी से बताई है ताकि आप लोगों को कोई भी मिस्टेक ना हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी और तरह के इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और मेरे पास ये रजिस्टर में सारे नोट्स भी हैं, अगर आप लोगों को चाहिए इस एक्सरसाइज के नोट्स तो मुझसे कमेंट्स में कह दें, मैं आप लोगों को PDF बना के कमेंट्स में अपलोड कर दूँगी। और स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।